नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। जो भी इसमें आएगा, जो भी इसमें मैसेज है, या आपके लिए है, आपकी जो भी परिस्थिति चल रही है उनमें क्या बातें आपको जाननी चाहिए, क्या आपको करने की ज़रूरत है। और देखिए, कई बार ऐसी रीडिंग लोग करवाते हैं कि बताइए कि बस ऐसे ही देख लीजिए हमारे बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो बस मैं भी ऐसे ही आपके लिए देख रही हूँ कि आपकी जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनमें क्या चल रहा है और क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या इसमें गाइडेंस है। और यही टैरो कार्ड की खूबसूरती होती है कि आपके जीवन की ऐसी बातें सामने आती हैं जो शायद कई बार आप खुद भी नहीं जानती। मतलब अंतर मन में आपकी छुपी हुई भावनाएं रहती हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है आपके लिए। तो इसमें जो भी एनर्जी आएगी, आप चाहे वो आपके करियर के लिए हो, चाहे लव लाइफ के लिए, चाहे कुछ भी आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, तो जो भी इसमें आता है मैसेज वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक टॉपिक इसमें कोई नहीं है जिसको देखकर मैं आपको बताऊं। तो जो भी इसमें आएगा वो आपके लिए है। और देखिए, ये जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपकी ज़रूर काम आएगी, ये गाइडेंस आपकी ज़रूर काम आएगी, इतना मेरा विश्वास है, क्योंकि ये मेरी मेहनत है आपके लिए और बिल्कुल मेरा प्रयास है ये। देखिए, जितनी मुझे नॉलेज है उसके अनुसार जितना कुछ मुझे आता है, और आपकी इसमें कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, तो ये मेरे लिए आगे मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और क्या बोलूँ, तो ज़्यादा मैं बस डायरेक्ट सीधा बात करते हैं काम की बात। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस इसमें आपके लिए। तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपकी यात्रा के बारे में, एक बदलाव के बारे में। और यहाँ पर आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली है। तो और देखते हैं इसमें ऐसा बदलाव होगा, मतलब आपके लिए काफ़ी ग्रोथ वाला जिसे कहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हवाई यात्रा भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि किसी का मैसेज वगैरह आपको आ सकता है कुछ दिन बाद, जिसे देखकर आप काफ़ी खुश होंगे। तो ये मैसेज वगैरह भी हो सकता है। और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर है पेंटिकल्स की ऊर्जा आपके फाइनेंस के बारे में दिखाती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए हर किसी से, खासकर अपने फाइनेंस के बारे में, अपने पैसों को लेकर ज़्यादा आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो इस मामले में आपको छुपाना चाहिए अपने कार्यों के बारे में। तो जब तक वो कार्य हो ना जाए तब तक अपनी बातों को अपने तक ही रखना चाहिए आपको। तो ये काफ़ी कामयाबी देगी ये बात आपको, जब आप पहले से ही बताएंगे नहीं, किसी से ढिंढोरा नहीं पिटेंगे अपनी बातों का। तो और देखते हैं यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है आपके आत्मनिर्भरता के बारे में, कि आप काफ़ी क्लियर इंसान है, स्पष्ट इंसान है, आप सोल काफ़ी अच्छी है आपकी। तो आपसे ऐसा रवैया है आपका। देखिए, पर्सनैलिटी काफ़ी दमदार रहने वाली है आपकी। आप अपनी परिस्थिति में अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना, यहाँ पर आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे एक मतलब बहुत ऊर्जा आप महसूस करेंंगे, और एक स्वाभिमान वाली पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल दमदार पर्सनैलिटी आपकी होने वाली है। यहाँ पर अपनी जो भी है अपनी परिस्थितियाँ आप अपने हाथ में लेंगे, मतलब अपनी पूरी जो भी आपको करना है क्या नहीं करना, दूसरों को भी गाइड करेंगे कि किस तरह से चलना है। तो ऐसी बुद्धि है आपकी काफ़ी, आपके सामने कोई फालतू बात करने से भी हिचकिचाता होगा, ऐसी पर्सनैलिटी यहाँ पर लग रही है। तो काफ़ी दमदार भूमिका है। देखिए, आप ऐसे इंसान हैं कि खुद भी आप किसी के बारे में आलतू फालतू बातें नहीं करते, और मतलब स्पष्ट बातें खुद भी करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। तो क्लियर बात आप पसंद करते हैं अपने जीवन में, जो आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती है। देखिए, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर क्वीन और किंग दोनों आ गए। तो ये दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। आपके जीवन में जो मतलब होंगे आपके जीवन साथी हो सकते हैं, या फिर फादर आपके, तो वो ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं। देखिए, वो खुद भी काफ़ी ऐसी एनर्जी के हो सकते हैं जो मतलब क्लियर बात रखने वाले, स्पष्ट इंसान काफ़ी ये है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है आपकी सफलता के बारे में। बहुत जल्दी आपको कोई सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यह है कि शादी वगैरह भी उनकी हो सकती है। तो कुछ तो ऐसा है जिसमें आपकी जीत निश्चित है, और बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलेगी, सराहना आपकी होगी। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। अब तक जो भी कार्ड आए हैं काफ़ी पॉजिटिव ये हैं। तो काफ़ी देखिए, ये यहाँ पर जो किंग की भूमिका मैं देख रही हूँ ना, ये इसलिए भी है, अगर आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कैरियर में आपकी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप घर में भी रहते हैं ना, तो घर में भी आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, देखिए चाहे आप हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि पूरी होता है ना, मतलब घर में भी पूरा जिसके हाथ में रहता है सब कंट्रोल, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होगी। तो ये काफ़ी अच्छी एनर्जी है, अच्छी ऊर्जा है ये। और कार्य क्षेत्र में अगर आप हैं तो यहाँ पर आप और ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी अपने कैरियर में।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऑफ़र आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। अब ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर किसी की लाइफ में अलग अलग मायने रखता है। अब ये ऑफ़र शादीशुदा नहीं है तो किसी इंसान की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र आ सकता है मैरिड के लिए, या फिर लव लाइफ में है तो उनकी तरफ से कोई आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है। बिजनेस के लिए कोई आपको कोई ऑफ़र कर सकता है कि चलिए ये कार्य करके देख लीजिए। तो आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आएगी जो आपके फ़ायदे का सौदा होगी। तो कोई ना कोई आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऑफ़र लेके ज़रूर आएगा। अब ये चाहे किसी भी बात का ऑफ़र हो, चाहे लव लाइफ का, चाहे शादी का, चाहे कुछ भी, चाहे कैरियर का, बिजनेस का, आपकी पढ़ाई को लेकर कुछ भी। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात होने वाली है जो आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहेगी, जिसमें आपका भी काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो किसी की तरफ से आपको ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऑफ़र मिलेगा। और देखते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर एनर्जी ऐसी है। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जब है तो ये एक निराशा की भी एनर्जी दिखाई देती है कि जैसे आप उदासीनता में चले जाते हैं बार बार, पिछली बातों की उदासीनता में कि अरे तब मेरा ये कार्य नहीं हुआ, कुछ भी। अब देखिए इंसान के मन में कई तरह के विचार आते हैं। तो ऐसे ही आप ना, आपके साथ ये दिक्कत होती है, इंसान आप बहुत अच्छे हैं, तरक्की करने वाले हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि आप ना बार बार पीछे मुड़कर मत देखा कीजिए अपने भावनाओं के बारे में, अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो आप निराश से हो जाते हैं। वैसे काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं जब जहाँ पर भी एक भावनात्मक, मतलब ये लव लाइफ को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप अजीब सी उदासीनता में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए, अपनी असफलताओं को मत देखिए कि कहाँ पर आपको क्या नहीं मिला। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे देखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए कैसे ये 3 कप गिरे हैं और ये 2 कप अभी हैं इस इंसान के पास, लेकिन उसने उधर मुँह खड़ा करके बस सोच अपने ही उसमें है, फीलिंग्स में कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ काम नहीं बना। तो ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास और मौके हैं जहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो सकता है लव लाइफ में आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे मुझे समझाने ये है। बहुत से लोग अपने अंतर मन में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो देखिए अपने आप पर दया करना ये बंद कीजिए और आगे जीवन की सफलताओं के बारे में सोचिए। तो ये करना है आपको, पिछली बातें नहीं सोचनी है। आगे जो करना, जो चाहिए लाइफ में, उसके बारे में सोचिए और आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए सन की ऊर्जा, कितनी प्यारी ऊर्जा यहाँ पर आई है। सन की ऊर्जा हर तरह से पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा ये होती है। यहाँ पर सन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए आपको। अगर आप कैरियर के लिए देख रहे हैं, सरकारी जॉब के लिए देख रहे हैं, या फिर कुछ भी, देखिए समाज में आपको बहुत मान सम्मान होगा। अपने पिता का बहुत सम्मान कीजिए। और सूर्य के दर्शन आपको करने चाहिए। सूर्य ऊर्जा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि आप कंटिन्यू जल चढ़ाना तो अच्छी बात है ही, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सूर्य जाति धर्म से किसी चीज़ को मत देखिए। आप किसी भी धर्म के हैं, कुछ भी हैं, तो ये नहीं कि आप नहीं दर्शन कर सकते। हाथ जोड़िए, इससे आपके जीवन में बहुत ही बरकत होती है। और समाज में सूर्य की स्थिति अगर मजबूत होना जन्म कुंडली में भी, तो फिर समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत ही ऊंचा ओहदा मिलता है, सफलता मिलती है, कैरियर में बहुत सफलता मिलती है। तो ये ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव होती है। आपको आने वाले समय में देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो संतान से संबंधित आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप कैरियर में हैं तो कैरियर में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और कुछ ना कुछ देखिए, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी गुड न्यूज़ है ना, अपनी अपनी तरह से, जो भी जिस तरह से देख रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है बहुत जल्द। और देखिए ये खुशखबरी जो भी आपके जीवन में घटित होगी, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये गुड न्यूज़ लेकर आएगी, जो भी आपको अब आगे मिलने वाली है। और बिल्कुल इस बात पर विश्वास कीजिए। देखिए जब आप टैरो रीडिंग देखते हैं ना, तो मन में ये डाउट मत रखिए कि अरे ये सब ये तो कहते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो सोचते हैं। देखिए एक बात यकीन मानिए इस बात का कि अगर आप कोई रीडिंग, कोई भी हो, चाहे कोई भी टैरो रीडिंग आप देख रहे हैं, किसी की भी, तो आप जब भी आप उसे क्लिक करते हैं, आप उसे देखने लगे हैं, तो यकीन मानिए उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा है और जो डिवाइन आप तक पहुंचा रही है। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो वाकई चीज़ें आपके लिए काम करती भी हैं। तो जब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आने वाली है, आपके जीवन को बदल कर रख देगी। बहुत ही मेजर चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में हो रहे हैं। तो ये आपके जीवन में बहुत जल्द होने वाला है। और यकीन मानिए ये बात बिल्कुल 100% ये चीज़ आपके साथ घटित होने वाली है। आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल आपके लिए है। 4 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पर है, जो कि बता रही है कि आपको देखिए आप ना खुद भी सक्षम है हर किसी समस्या से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल आप सक्षम हैं, लेकिन आपकी सोचें कभी कभी ये हो जाती हैं। एक तो आप पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए कि आपके साथ क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ। मतलब इमोशनल होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि
आप तो सबकी मदद करते हैं और आपकी मदद कोई नहीं करता। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती और आप सबके लिए तैयार रहते हैं, तो ये सोच भी छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ना, उनको इसलिए भी किसी की हेल्प नहीं मिलती क्योंकि वो खुद ही सक्षम होते हैं, और यकीन मानिए अपने दम पर कुछ भी करने की बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर आप खुद ही इतने सक्षम हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो कुछ आपको चाहिए आप इस काबिल हैं कि वो अचीव कर सकते हैं। तो इतने मजबूत हैं आप। तो जीवन की जो भी परेशानी है, देखिए आप देख सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर 3 तलवारें लटक रही हैं, और ये एक इसके पास खुद की है जो नीचे रखी है, और ये सोचों में पड़ा है। यहाँ पर लोग कुछ गॉसिप कर रहे हैं, तो किसी की गॉसिप वगैरह पे ध्यान नहीं देना है आपको। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि कौन आपकी हेल्प करता है नहीं करना है। देखिए याद रखिए, इसकी एक तलवार ही काफ़ी है इन 3 तलवार को नीचे गिराने के लिए। ऐसे ही आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आपका एक आप कोई ना कोई ऐसा स्टैंड लेंगे जो सारी समस्याओं का समाधान होगी। तो आपका एक समाधान आपकी सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा, ऐसी एनर्जी है आपकी। तो अपनी पर्सनैलिटी को जानने की ज़रूरत है। देखिए जानने की समझने की ज़रूरत है खुद के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी को। मजबूत पर्सनैलिटी हैं आप, ऐसे वैसे हल्की और के नहीं हैं आप सिर्फ कमज़ोर होते हैं जब आप इमोशनल हो जाते हैं। तो वो भावुकता आपको कमज़ोर करती है, और इस भावुकता से आपको बिल्कुल बचना चाहिए। तो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि आप शायद किसी न किसी समस्या में आप हो सकते हैं, और आप कहीं ना कहीं भगवान से फरियाद कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा चल रहा है कि आप काफ़ी परेशान से हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके जीवन में है तो यकीन मानिए मेरा, आप जिस भी धर्म के हैं आप उनसे कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन से। डिवाइन के आगे आप अपनी समस्या कहने की ज़रूरत है, और यकीन मानिए कहने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए भगवान को सब पता है, उन्हें सब पता है कि क्या आपको आपकी लाइफ में आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। हो सकता है जो आपके लिए सही है वो डिवाइन की नज़रों में आपके लिए सही ना हो, इसीलिए अपनी सोचें छोड़ें और सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। यकीन मानिए वो आपको हर परेशानियों से निकाल देगा बाहर। उन पर फेथ करने की ज़रूरत है, आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड बता रहा है। देखिए यहाँ पर कैसे लोग फरियाद कर रहे हैं, ऊपर से ये एंजल ये इनके हाथ में जो है ये बजा रहे हैं इसे। तो ये संकेत दे रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ और आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि आप जिस भी कंडीशन में अभी आप हैं, अगर आप किसी भी बात को लेकर परेशान हैं, कुछ भी हो सकती है, जो आपके मन में जो परेशानी चल रही है ना, इस परेशानी से आप तुरंत ही निकल जाएंगे, और भगवान आपको बिल्कुल निकाल देंगे। चमत्कारिक ढंग से आप वहाँ से बाहर निकल भी जाएंगे। तो आपको ज़रूरत है, देखिए वहाँ पर अपने धर्म स्थल पर जरूर जाएं। आप जिस भी मजहब के हैं अपने धर्म स्थल पर जरूर जाएं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी एनर्जी रिसीव होगी वहाँ से। और फिर देखिए आपके काम कैसे बनेंगे, आपको ज़रूर वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये काम आप कीजिए। देखिए ये छोटा सा उपाय आपके जीवन को बदल देगा। यहाँ पर है, इसके बाद आपके जीवन में ग्रोथ जरूर आएगी। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है, तो ग्रोथ का ये कार्ड है। अपने काम पर फोकस कीजिए, बहुत जल्दी आपको सफलता मिलने वाली है। कुछ देखिए सफलता के मायने कई तरह से होते हैं, कुछ भी हो सकता है किसी के जीवन में सफलता। आप अपने आप को ही खोजते हैं, अपने आप को ही निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक सफलता है। सफलता का मतलब आप किस तरह से लेते हैं ये पूरी तरह आपकी सोच के ऊपर निर्भर है ना। तो कुछ भी सफलता के कई मायने होते हैं। देखिए हर किसी का जीवन अलग है, हर किसी के अनुभव अलग हैं। कोई ज़रूरी नहीं जो चीज़ एक पर काम करी वो सब पर करेगी, है ना। हर किसी की सफलता अलग अलग है, सपने अलग हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो आपके जीवन में सफलता जरूर आ रही है, जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जहाँ भी आप चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ में वो मिलते हुए आपको नज़र आ रहा है। ग्रोथ है यहाँ पर कुल मिलाकर, और ख़ुद की पर्सनैलिटी आपकी ऐसी दमदार है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं जो आप चाहेंगे। तो पहले चाहिए तो ज़रूर, मतलब पहले सोचिए तो ज़रूर चाहिए क्या। बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। तो खैर आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, आपको बिल्कुल पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि दिखा रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ही जल्दी, ये गुड लक का साइन होता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है समय का पहिया जो घूम रहा है, समय का पहिया आप घूम रहे हैं पूरे, मतलब सब कुछ गुड लक इस समय आपके साथ है। तो आपको ज़रूरत है पूरी जो नॉलेज है आपकी, बिल्कुल आप उस पर काम कीजिए। आपने काफ़ी नॉलेज आपको मिल चुकी है, जिस भी क्षेत्र में है आप, काफ़ी अनुभव आपको मिल चुके हैं, और अब आगे बढ़ने की बारी है। बहुत प्यारी ऊर्जा यहाँ पर आई है। और देखती हूँ मैं यहाँ पर, इसके बाद देखिए यहाँ पर एस ऑफ वांड्स, जो कि मैंने कहा ना सफलता यहाँ पर आ रही है, ग्रोथ यहाँ पर आ रहा है, आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जहाँ आप उलझे हुए हैं कि अरे ये नहीं हो पा रहा। हर चीज़ मतलब अपने समय पर सब कुछ हो जाता है। आप ये देखिए कि आपका जीवन, आप जैसे अभी किसी समस्या में हैं, तो आप ये सोचिए ना आज तक आपके अब तक के जीवन में जितनी भी समस्याएं रही हैं, क्या उसका हल नहीं हुआ। काम सारे बन जाते हैं और अपने समय पर सब कार्य होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ये सब कार्य अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ अपने कनेक्ट होने की ज़रूरत है डिवाइन से। अपने धर्म स्थल पर जरूर जाएं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फिर देखिए पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आएगा। वैसे भी यहाँ पर सब कार्ड पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर हैं कि सोचों में नहीं रहना है कौन साथ देता है कौन नहीं। खुद ही काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी है, जो चाहें वो अचीव आप कर सकते हैं। यहाँ पर डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। जो आप हैं रियल वो दिखा दीजिए, जो आप अपनी पर्सनैलिटी को निकालिए बाहर, क्योंकि काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी है आपकी। कुछ छोड़ने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग की ज़रूरत तो है ना यहाँ पर, क्योंकि मैं ये जजमेंट का कार्ड दिखा रहे हैं ना आपकी, जिस भी कारण से आप परेशान हैं, तो ये मतलब हीलिंग कीजिए अपने आप को। देखिए हीलिंग हो जाती है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। कई बार होता है इंसान बहुत तड़पता है किसी चीज़ के लिए, परेशान हो रहा है, रोए है अकेले। देखिए अगर आप देखिए, चाहे किसी ने आपकी समस्याएं सुनी हो या ना सुनी हो, कोई आपकी परेशानी समझता हो या ना समझता हो, लेकिन भगवान ने आपको जाना है, भगवान ने आपको समझाया, और डिवाइन पूरी तरह से आपके साथ है और वो बिल्कुल आपसे कनेक्ट है। इतना यकीन मानिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद आपको बहुत मिल रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रही, उनके आशीर्वाद से आप बहुत तरक्की करेंगे, बहुत उन्नति आपकी होगी। तो जो भी समस्याएं थी ना आपकी, उनका एंड अब हो रहा है। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स के मैसेज मैंने निकाले हैं। तो जो भी आपकी समस्याएं थी उनका समाधान अब हो रहा है, और एक बस आपको मूव करने की ज़रूरत है। मतलब अपनी आगे बढ़िए तरक्की की तरफ, उन्हीं चीज़ों में न उलझे रहें जिन सोचों में आप अभी हैं। तो जो कुछ बीत गया उसे छोड़ें और आगे बढ़िए, लक आपके साथ है। तो बहुत ही और विश्वास करने की बात है, अपने सपनों पर बिलीव कीजिए, तो सब संभव है। ये मत सोचिए। अब देखिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा मतलब आपको लग रहा होगा अरे ये कहाँ संभव है। तो जब भी आप डाउट कर लेते हैं ना किसी भी चीज़ पर, तो वहीं पर चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो जब आप विश्वास करते हैं ना, तो असंभव भी संभव हो जाता है। और देखिए कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन वो सर्वोच्च शक्ति किस लिए है, परमात्मा किस लिए, इसीलिए तो है। तो तभी तो यकीन आता है। तो स्थितियाँ ऐसे जादुई तरीके से, ऐसे चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन हो जाते हैं ना। देखिए हर पल कुछ ना कुछ घटित हो जाता है एकदम से। एक पल में भी परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो आप जिन समस्याओं को इतना बड़ा भारी पहाड़ समझते हैं ना, कई बार वो चुटकी में भी सॉल्व हो जाती है, एकदम से उसका समाधान मिल जाता है। बस ज़रूरत होती है कनेक्ट होने की डिवाइन से और उन पर विश्वास रखने की। विश्वास काम करता है, यकीन रखिए इस बात का। तो आप विश्वास कीजिए, चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत सुखद हो रही हैं। यहाँ पर आशीर्वाद हैं आपके लिए। तो असंभव पर भी यकीन रखिए, सब संभव है। और लक इस समय पूरी तरह आपके साथ है। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड और यहाँ पर भी आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो लक इस समय आपके साथ है। अब वो आपके ऊपर बात है कि आप अपने लक को किधर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।